एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि आनापान करने में संशय है। सांस आ रहा है तो हम स्मृति से जान रहे हैं कि आ रहा है, जा रहा है तो जान रहे हैं कि जा रहा है, या हम फिर इसे महसूस करें। यानी ये प्रश्न यह पूछना चाह रहे हैं कि संशय इस बात पर है कि सांस आ रहा है तो हम स्मृति से जान रहे हैं कि आ रहा है, जा रहा है तो स्मृति से जान रहे हैं कि जा रहा है। हम ऐसे आनापान करें या फिर इसे महसूस करें। सिर्फ दो बातें हैं कि महसूस करें या स्मृति से आ रहा है और जा रहा है को स्मृति में रखें। अपने रोजमर्रा के जीवन को अगर हम देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि सांस आ रही है, जा रही है। बिना सांस के तो हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन बचपन से लेकर अब तक, जब तक हमने ध्यान की शुरुआत नहीं की, विपश्यना की, तब तक हमें सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इसकी स्मृति ही नहीं थी। इसकी स्मृति कब होती है? कभी एक आध बार सीढ़ियाँ चढ़ने में, सीढ़ियाँ उतरने में, या कभी पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, पहाड़ों में उतर रहे हैं, उस समय तेजी से सांस चलने लगती है, सांस फूल रही होती है। या कभी अचानक कोई भय सामने आ गया, कोई डर पैदा हो गया, जोर से धक धक होने लगी। उस समय पता चलता है कि सांस तेजी से चल रही है, और वह भी सिर्फ महसूस होता है। अब इन्होंने कहा कि महसूस और स्मृति, उस समय महसूस होता है। 5 मंजिला या 10 मंजिला मंजिल पर बिल्डिंग में चढ़ रहे हो, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगेगी, महसूस होगा। लेकिन उस महसूस में स्मृति नहीं है। महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत तेजी से सांस ली जा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई बोलना चाहे तो आवाज नहीं निकलती। महसूस हो रहा है कि सांस तेजी से चल रही है, कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है। इसको कहते हैं कि महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस महसूस करने में स्मृति नहीं है। ये ऐसे ही हो रहा है और थोड़ी देर में ये विदा हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा आराम में होंगे, चलना बंद कर देंगे, बैठेंगे, दिमाग फिर दूसरी तरफ चला जाएगा, स्मृति चली जाएगी, महसूस होना ही बंद हो जाएगा। धीरे धीरे सांस नॉर्मल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि सांस आ रही है और जा रही है। स्मृति तो पूरी जिंदगी ही नहीं हो पाती। कभी कभी महसूस होता है कि सांस चल रही है, कोई सामने अपना प्यारा आ गया, या सामने कोई ऐसी वस्तु आ गई, ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे बहुत अट्रैक्शन पैदा हो गया, एकदम से धक्का होती है। उस समय महसूस होता है, लेकिन उस महसूस में कुछ गहराई नहीं है, बस है, पीछे कोई स्मृति नहीं है। फिर विदा हो जाता है, फिर सब कुछ बेहोशी हो जाती है। आनापान स्मृति का अभ्यास करते समय बुद्ध कहते हैं कि स्मृतिवान होकर
रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आलती पालती मार के एकांत में बैठे, अरण्य में। अब अरण्य कहाँ मिलेगा? एकांत में, जहां कोई डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हम सुबह जल्दी उठकर, जिस समय किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस वातावरण में नहीं है, उस समय ध्यान करना चाहते हैं, ताकि हमें हमारी स्मृति बनी रहे, हम इधर उधर ना भटकें। मन क्या करता है? हमने अपनी इंद्रियां बंद कर ली, आंख बंद कर ली, आंख से सबसे ज्यादा हम बाहर चले जाते हैं। मन बाहर चले जाता है आंख से, और जैसे ही मन बाहर चला जाता है, स्मृति चली जाती, क्योंकि वह बाहर किसी वस्तु में अटक जाता है, बाहर किसी चित्र में उलझ जाता है। यह हम सबका अनुभव है। लेकिन स्मृति बनती है जब आंख बंद हो जाएगी। बहुत कुछ चला गया, मन को लुभाने का, भटकाने का इंतजाम हमने बंद कर दिया। आंखों से ज्ञानी जन कहते हैं कि लगभग 80% से ज्यादा मनुष्य आंखों से बाहर जाता है। मनुष्य का मन भटक जाता है। आंख बंद होगी, इसीलिए ध्यान के वक्त आंख बंद करने का। आंख बंद करते ही मनुष्य अंदर अपने उस सेंटर पर चला जाता है, जहां से भाव, विचार, कल्पनाएं उठती हैं। उनको देखने लगता है, वो दिखाई देने लगती, महसूस होने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो व्यक्ति चिंतन मनन करने लगता है, जो व्यक्ति किसी निश्चित परेशानी, किसी निश्चित कार्य पर चिंतन करना चाहता है, मनन करना चाहता है, सोचना विचारना चाहता है, वह व्यक्ति आंखें बंद करके विचार करने लगता है। क्योंकि आंख बंद करेगा तो बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। अंदर अब जिस बात पर वह चिंतन करना चाहता है, सोच विचार करना चाहता है, उस तरह के ख्याल उठने लगते हैं। उसका डायमेंशन बढ़ने लगता है। अलग अलग विचार, अलग अलग सोच उसके सामने आने लगती है। फिर उस डायमेंशन से वो डिसीजन लेता है कि क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए किसी एक डिसीजन तक पहुंचने से पहले पहले। आंख बंद करता है, उस विचार को, उस भाव को, उस तरंग को जो उठ रही है अंदर, उस पर ध्यान चला जाता है। आंख बंद करना इसलिए जरूरी है। आंख बंद करते ही स्मृति पैदा होने लगती है, होश। स्मृतिवान होकर एकांत में बैठकर आती जाती सांस को, कुदरत जन्य तरीके से आती जाती सांस पर अपने मन को केंद्रित करना। स्मृतिवान होकर क्या महसूस हो रहा है? यह महसूस हो रहा है का अर्थ है कि क्या वेदना उठ रही, क्या संवेदना उठ रही है। नाक में वो सांस आ रही है और जा रही है, उसका स्पंदन महसूस हो रहा है। यह महसूस होने का काम हमें पता तो चलता है, लेकिन हम यहां ध्यान नहीं देते, क्योंकि संवेदना और वेदनाओं को, उसके उदय व्यय को देखने के लिए बुद्ध ने हमें अलग से अभ्यास दिया है। इसलिए शुरुआत में जब विपश्यना कराई जाती है, विपश्यना सीखी जाती है, विपश्यना का अभ्यास किया जाता है, तो आनापान करते समय हमें यह बताया जाता है
कि आती जाती सांस पर अपने मन को टिकाएं। मन फिर बाहर चला जाता है, फिर ख्यालों विचारों में चला जाता है, क्योंकि उसकी आदत है ख्यालों विचारों में जाने की। आंख बंद हो तो अंदर ख्याल और विचारों में चला जाता है, भूत की कल्पनाओं में और भविष्य की कल्पनाओं में चला जाता है, भूत की घटनाओं में और भविष्य की कल्पनाओं में चला जाता है। और अगर आंख खुली हो तो बाहर चला जाता है, किसी भी इंद्रिय के जरिए बाहर चला जाता है। आंख बंद हो, कहीं से खुशबू आ रही हो तो नाक में जैसे ही वो खुशबू महसूस होती है, वहां चला जाता है कि ये खुशबू किस चीज की आ रही है। तो यह मन इसी तरह से हमें भटकाते रहता है, भटक जाता है, क्योंकि अभी हम स्मृतिवान नहीं हैं। फिर उस महसूस करने में चला जाता है। आंख बंद है, आनापान कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई खुशबू नाक पर पड़ी, अचानक कोई कानों पर कोई शब्द गूंजे, मन तुरंत उस तरफ को चला जाएगा। आपने देखा, आप ध्यान कर रहे हो, दिन का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, जब हलचल हो रही हो और अचानक आपके कानों में कोई गाने की आवाज़, कोई इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ पड़ने लगी, तो तुरंत मन उस गाने की आवाज़ से न जाने कितने प्रश्न आपके सामने रख देगा। यह आवाज़ किसकी है, ये सॉन्ग कौन सी फिल्म का है, ये किसने गाया है, ये कब आपने सुना था पहली बार, आपने ये पिक्चर देखी तो कहाँ देखी थी। वह सब सीनरी आपके सामने आ जाएंगी। कभी महसूस किया? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि स्मृति नहीं है। स्मृति को समझने की कोशिश करें। स्मृति का अर्थ है कि इतना अटेंटिव होना, इतने होश में रहना कि मन हिले ना। जब तक मन हिलेगा तब तक स्मृति में रहा नहीं जा सकता। इसीलिए जो स्मृति है, जो होश है, जो अवेयरनेस है, इस पर बुद्ध ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। बिना स्मृति के, बिना होश के, बिना अवेयरनेस के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सोचो, एक आदमी सालों साल ध्यान करता है लेकिन स्मृति नहीं बनती, वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। वो कहता मैं ध्यान तो करता हूं लेकिन ध्यान में मेरा मन ही नहीं है, मेरा मन तो कहीं और चला जाता है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि स्मृति ही नहीं है। स्मृति का अर्थ है कि मन, जिसको हम मन कहते हैं, मन की परिभाषा हमने कई बार बताई है। मन का अर्थ है जो संस्कार हैं, जो आदतें हैं, जो विकार हैं, जो हमारे मन की इंक्लिनेशन है, जो उसका माइंड, जो एक माइंड सेट है, जहाँ वो बार बार घूमता है, जिन जिन चीज़ों में वो बार बार उलझता है, वो सब एक कंटेनर की तरह, एक डस्टबिन की तरह जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, वो हमारा मन है। उसको हम मन कहते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं मुझे सेब पसंद नहीं, दूसरे को सेब पसंद है, उसके मन में सेब की अच्छी, सेब के लिए अच्छा विचार है, पॉजिटिव विचार है, दूसरे के लिए, सेब के लिए नेगेटिव विचार है। वो कहता है सेब मुझे पसंद नहीं, सेब मेरे सामने में इसकी खुशबू नहीं आनी चाहिए। ये दोनों के मन अलग हो गए। जबकि मन के नीचे जो बोधि चित्त है, जो चित्त है, जो शुद्ध चित्त है, वह एक जैसा ही है। लेकिन ऊपर से मन अलग अलग है सबका। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कोई वस्तु पसंद है, किसी को कोई व्यक्ति पसंद है, किसी को कोई कुदरत की कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई कुदरत की कोई चीज़ पसंद नहीं है।
सबका अपना अलग अलग मन है। यह मन संस्कारों और कर्मों पर बेस है, और इसी संस्कारों में यह मन घूमता रहता है, और हमारा पूरा जीवन यही हम मान लेते हैं कि हम इतने ही हैं, हम इतने नहीं हैं। बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम इतने नहीं हो। बोधि बीज सबके अंदर है, विराजमान है। अगर बोधि बीज नहीं होता तो कोई संभावना ही नहीं थी कि हम आध्यात्मिक उत्थान कर पाते। इसीलिए हर व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी हो, वह चोर हो, वह डकैत हो, वह काम वासना से भरा हुआ हो, वह क्रोधी हो, लालची हो, लोभी हो, मोही हो, तृष्णा से ग्रसित हो, वह कैसा भी हो, सभी के अंदर बोधि चित्त विराजमान है। इसीलिए सभी की संभावना है कि वह आध्यात्मिक उत्थान कर पाए। सबकी संभावना है, चाहे कोई कैसा ही व्यक्ति हो। लेकिन आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्मृति को बनाकर अंदर घुसना होगा। स्मृति जब बनती है तो मन, जिसको अभी हमने कहा, जो संस्कार और कर्मों का जोड़ है, गुण और अवगुण जो लगे हुए हैं ऊपर से, ये जब ठहरते हैं तब अंदर स्मृति के अंदर आदमी घुसता है। स्मृति से अंदर देख पाता है, स्मृति से उसको अंदर एक रोशनी पैदा होती है जिससे वो अपने अंदर झांक पाता है। तब देख पाता है कि बोधि बीज कहाँ है, बोधि चित्त कहाँ है। तब देख पाता है सम्यक दृष्टि से, तब देख पाता है सम्यक संकल्प से, तब शील का पालन कर पाता है। जिस व्यक्ति को अभी यह पता ही नहीं चला कि शील क्यों जरूरी है, जिस व्यक्ति के अंदर अभी स्मृति ही पैदा नहीं हुई, होश ही पैदा नहीं हुआ, वह आदमी अहिंसा की सिर्फ कल्पना कर सकता है, वह अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। और बुद्ध ने तो पहला शील ही यही दिया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब जो आदमी स्मृतिवान ही नहीं है, वो हिंसा से कैसे बचेगा? उसको पता ही नहीं चलेगा कब मुंह से कौन सा शब्द निकल गया, हिंसा हो गई। किसी के प्रति कटु वचन निकलना, किसी के दिल को दुखाना, किसी को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना, ये सब हिंसा ही तो है। और ये कब होती है, जरा सोचो। किसी व्यक्ति से आपने काम करवाया, उसको आपने पैसे देने हैं, जो करार किया है। अब आप मुकर गए, अब आप कहोगे कल आना, अब आप कहोगे कि अभी काम तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम कहोगे कि इतने नहीं इतने पैसे ले लो। ये प्रताड़ना हो गई। और यह प्रताड़ना क्यों हुई? क्योंकि होश नहीं है, स्मृति नहीं है। स्मृति न हो, होश न हो, तब अहिंसक नहीं होया जा सकता। तब हिंसा हो ही जाएगी, क्यों? होश ही नहीं है। खोए खोए सोए सोए आदमी हिंसा ही करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। वैसे वो कहेगा कि मैं अहिंसक हूं, मैं बुद्ध के शील को पालन करने की कोशिश करता हूं पालन। लेकिन कोई कैसे करेगा जब बेहोश होगा? उसे पता ही नहीं चलेगा कब क्रोध कर दिया उसने, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब मिथ्याचरण हो गया। क्योंकि मिथ्याचरण करना, झूठ बोलना, ये सब कैसे होता है? ये बेहोशी में होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्मृतिवान न हो, होश में न हो, तो वह एक कदम भी आगे नहीं चल पाता। और स्मृतिवान होने के लिए, होश को बनाने के लिए, होश को बढ़ाने के लिए शुरुआत करनी होती है आनापान स्मृति योग से। इसको स्मृति तभी तो कहा, सती स्मृति एक ही बात है। स्मृतिवान होकर, स्मृति को बनाए रखकर आनापान करना होता है। महसूस तो अपने आप होता है। जब स्मृति उठने लगेगी, जब स्मृति बनने लगेगी, तो जो कुछ भी शरीर में चल रहा होगा वह सब महसूस होने लगेगा।
लेकिन यह महसूस करने को अभी हमने अपने मन को महसूस करने में नहीं जोड़ना है। अगर महसूस करने में जोड़ेंगे फिर स्मृति से दूर चले जाएंगे। इसलिए महसूस करने का जो काम है, वेदना और संवेदना को, उसके उदय व्यय को देखते रहने का काम, यह काम हम करते हैं वेदनानुपश्ययी में। लेकिन अभी जो हम आनापान कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी आनापान कर रहे हैं, वेदनानुपश्ययी नहीं कर रहे, तो आनापान में तो हम सिर्फ और सिर्फ स्मृतिवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। अपने को स्मृति, अपने को होश में रखने का प्रयास कर रहे हैं। अपने मन को टिकाने का, स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मन स्थिर होगा तब वो स्मृति, स्थिर होना और स्मृति का पैदा होना दोनों जुड़े हुए हैं। अगर मन स्थिर नहीं होगा तो स्मृति नहीं हो सकती। कभी आपने देखा आपका मन एक काम में लगा हुआ हो, उस काम में आपका मन दौड़ रहा है, अब आप दूसरा काम भी कर रहे हो साथ में, तो क्या स्मृति बनी रहेगी? इसको इस उदाहरण से समझे। आजकल रोज देखते हैं आप टेलीविजन देख रहे हैं और साथ में भोजन कर रहे हैं। टेलीविजन देखते हुए क्या आपको स्मृति बनी रहेगी कि भोजन खा रहे हैं, आप कर रहे हैं? आपने कितनी रोटी खा ली, सब्जी कितनी खा ली, आपका ध्यान है टेलीविजन में। यहाँ कटोरे में सब्जी खत्म हो गई, आपने कितनी बार चम्मच से सब्जी खा ली है, कितनी रोटी खा ली है, आपको पता ही नहीं चलता कितने आपने ग्रास लिए, क्योंकि ध्यान तो वहाँ है। और आजकल बच्चे हर घर में लगभग बच्चे यही इसी तरह से भोजन करते हैं, बिना स्मृति के। और बिना स्मृति के किया हुआ भोजन सोचो कैसा होता होगा। चबाया नहीं चबाया वैसे ही निकल गए, क्योंकि होश है ही नहीं। होश तो वहां लगा हुआ है, और वहां भी स्मृति पूरी नहीं लग सकती, क्योंकि वहां भी आधा अधूरा होगा, आधा अधूरा यहां होगा। इसलिए मल्टीटास्किंग एक सही चीज नहीं मानी जाती उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति ध्यान करता है। लेकिन संसार में मल्टीटास्किंग अगर न हो तो आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा। आपको कई काम एक साथ करने होंगे, आपको मोबाइल भी चलाना है, आपको लैपटॉप भी चलाना है, आपको किसी को जवाब भी देना है, आपको साथ में बात भी करनी है। ये सब काम एक साथ होते रहते हैं। कुछ सर्च भी चल रहा है, मेल भी लिखा जा रहा है, फोन पर बात भी हो रही है या किसी से बात भी हो रही है, और साथ में मोबाइल भी चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, हाथ चल रहे हैं, अंगुलियां चल रही, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कितनी स्मृति बनी हुई है? सिर्फ निपटाने की बात है, बस काम निपट रहा है, उससे ज्यादा स्मृति चाहिए भी नहीं होती। काम निपट रहा है, काम हो गया, बात खत्म हो गई। फिर आदतन मन ये सब करने लगता है, और मन का शरीर से संबंध इतना गहरा है कि आपने देखा होगा कि जब लंच टाइम हो जाता है तो शरीर भोजन की मांग करने लगता है, क्योंकि रोज का वक्त है वो। चाय का वक्त रोज का है, न मिले उस समय चाय तो मन कहता है कि अब चाय का वक्त हो गया, चाय नहीं मिल रही। शरीर भी उस तरह से रिएक्शन करने लगता है। तो इसलिए जब हम आनापान करते हैं तो स्मृतिवान, यह शब्द ही आनापान में पहले ही लिखा हुआ है, स्मृतिवान होकर। और स्मृति सिर्फ तभी बन सकती है जब मन स्थिर हो, नहीं तो बन नहीं सकती। मन इधर उधर गया नहीं, किसी काम में उलझा नहीं, किसी विचार में उलझा नहीं कि स्मृति गायब। तो इसलिए जब हम आनापान करें तो स्मृतिवान होकर करें। महसूस की जरूरत नहीं है, महसूस हो भी रहा है तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। महसूस को ध्यान देने के लिए हमारे पास वेदनानुपश्ययी है, तब हम ध्यान देंगे, तब हम सिर्फ वेदनाओं को देखेंगे। कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है। बुरा महसूस हो रहा होगा तो तुरंत शरीर पर रिएक्शन होगा, अच्छा महसूस हो रहा होगा तब भी शरीर पर रिएक्शन होगा।
अच्छा महसूस हो रहा होगा तो मन में विचार भी उस तरह के उठेंगे, अगर बुरा महसूस हो रहा होगा तो विचार भी उस तरह के उठेंगे। और अच्छे और बुरे से फिर वो संबंध जोड़ता है अपनी भूत की घटनाओं से, अपने ऊपर लगे हुए संस्कारों से। फिर हम वेदनानुपश्यी से दूर चले जाते हैं। तो जो महसूस करने की बात है, यह वेदनानुपश्यी में है, लेकिन महसूस करते समय सिर्फ महसूस करना है वहां। लेकिन ऐसा नहीं है कि महसूस करते करते हम क्रोधी हो जाएं, हमारे पसीने निकलने लगे, हमारे हाथ मुंह लाल होने लगे। अक्सर तो यही होता है, जब हम महसूस करने लगते हैं, कोई आदमी सामने दिखाई दिया, कोई वेदना उठी है, महसूस होने लगी कि यह आदमी वही है जिसने एक दिन मेरे को गाली दी थी। अब अंदर से क्या हो रहा है, सब महसूस हो रहा है। लेकिन अगर अपने उन घटनाओं पर चले गए वापस, यानी जो महसूस हो रहा है, अगर उससे अपने को लामबंद कर लिया, अपने को जोड़ लिया, तो हम अपने मूल से बहुत दूर चले जाएंगे। फिर विपश्यना नहीं हुई, फिर हमने अपने को उन घटनाओं से जोड़ लिया, फिर राग भी उठेगा, द्वेष भी उठेगा, मोह ईर्ष्या भी उठेगी, लोभ भी उठेगा। हम उलझ गए और विपश्यना से दूर चले गए। तो क्या महसूस हो रहा है, उसको आनापान में ध्यान नहीं देना। आनापान में सिर्फ स्मृति पर ध्यान देना है। महसूस करने को हम उसके उदय व्यय को बिना किसी जजमेंट के उपेक्षा भाव से वेदनानुपश्यी में देखेंगे। तो यहां सिर्फ स्मृति को बनाकर रखना है। स्मृति इतनी बनी रहनी चाहिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, इस स्मृति को बनाए रखें। मन को हिलने न दें बस, क्योंकि महसूस करेंगे फिर मन हिल जाएगा, महसूस करने में लग जाएगा। पेट में क्या हो रहा है, कमर में क्या हो रहा है, फेफड़े किस तरफ से उठ रहे हैं, पेट किस तरह से उठ रहा है, गर्म सांस आ रही है, ठंडी सांस आ रही है, महसूस तो सब हो रहा है। लेकिन हमने वहां अपने मन को नहीं जोड़ना है। अभी अभी तो हमने सिर्फ उसको टिका कर रखना है। स्मृति, स्मृति सिर्फ टिकने से बनती है, और जब तक स्मृति ना हो तब तक एक कदम भी आगे नहीं चला जा सकता ध्यान में। इसीलिए तो आनापान सबसे शुरुआत है, इसीलिए तो आनापान साध लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो आनापान को मुख्य आधार बताया ध्यान का, विपश्यना का। बिना आनापान के कोई विपश्यना नहीं कर सकता। इसीलिए शिविर में विपश्यना की शुरुआत करने से पहले 2 दिन तो आनापान में ही दिए जाते हैं, ताकि मन स्मृतिवान हो सके, टिक सके। अब एक व्यक्ति जिसने 50 साल, 40 साल, 30 साल, जिस उम्र में भी वो शिविर में पहुंचा है, उस उम्र तक तो उसने कभी मन को टिकाया ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब 2 दिन वो लगातार एक ही काम करता रहता है, उस माहौल में रहता है, तो उसे टिकने की एक टिकने का पता चलता है, तब वो स्मृति का पता चलता है, तब उस होश का पता चलता है। तभी तो 2 दिन आनापान करने के बाद मनुष्य को लगता है कि उसका जीवन बदल गया, ध्यान ध्यान से जीवन में परिवर्तन आ गया। सिर्फ 2 दिन में, 2 दिन में वो देख रहा है कि उसके अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, 2 दिन में वो देख रहा है कि क्या इमोशन उसके अंदर उठ रहे हैं। हम वहां जाकर कहते हैं कि कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई कुछ कर रहा था। सिर्फ 2 दिन उस माहौल में रहने से और सिर्फ एक काम करते हुए, सोचो, जो व्यक्ति लगातार निरंतर बिना किसी भी बाधा के ध्यान में पूरा वक्त दे रहा है, उस आदमी की स्थिति कैसे होती होगी, उसका जीवन किस तरह से रूपांतरित होता होगा, उसकी स्मृति
कैसी होगी, जरा सोचो। उसका जीवन कितना सरल हो जाता होगा, क्योंकि स्मृति बनी हुई रहे तो फिर व्यर्थ का सब चला जाता है और सब कुछ व्यर्थ ही मालूम पड़ता है। फिर कोई क्यों खरीदेगा इतने कपड़े। हम मॉल में जाते हैं, काम का हो न हो, एक के साथ चार फ्री, दो के साथ पांच फ्री, 1,000 रुपये का लो तो 5,000 का सामान। इस तरह के नए नए तरीके लुभाने के हमें मिलते हैं और हम उन लुभावने तरीकों में उलझ जाते हैं और फिर वह कूड़ा करकट खरीद कर ले आते हैं जिसकी जरूरत ही ना हो। तो आप सोचते हो कि कोई स्मृतिवान व्यक्ति इस तरह की झंझटों में उलझेगा? जाने की जरूरत भी पड़ेगी बाहर, कितना चाहिए आदमी को। अब बुद्ध जब हमसे कहते हैं कि तुम्हें कितने भोजन की आवश्यकता है, तुम्हें कितने पानी की आवश्यकता है, इतना ही तो चाहिए कि प्यास लगे तो पानी पी लिया, भूख लगे तो भोजन कर लिया। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, जरा सोचो। हम भूख लगने पर थोड़ी भोजन करते हैं, हम टेस्ट के लिए। यहाँ गोलगप्पे खा लिए, वहाँ कुछ मोमो खा लिया, वहाँ चाउमीन खा ली, वहाँ कुछ और डिश खा ली। इस तरह से हमारे चलता रहता है पूरा दिन। नाश्ते में ये चलेगा तो लंच में ये चलेगा, डिनर में ये चलेगा, शाम के स्नैक्स ये होंगे, पूरा मेन्यू बना हुआ है। और अगर बाहर चले गए तो फिर तो मेन्यू है ही है। जरूरत है? कभी आपने पूछा स्मृति बनाकर की क्या जरूरत है इस सब की? इसलिए एक साधु का जीवन एक आम आदमी के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। अब साधु का जीवन जीना तो हर कोई चाहता है, क्योंकि तकलीफ तो सबको है, लेकिन साधु बनना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्योंकि स्मृति नहीं है। नहीं तो साधु भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। और कई बार तो, और ज्यादातर तो यही होता है कि साधु को हम बिल्कुल ही गया गुजरा कहते हैं, अपने को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं क्योंकि हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, हमारे जीने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्लासिक है, हमने अच्छी सेंट लगाई हुई है। साधु तो न तो सेंट लगाता, न कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता, बिल्कुल ही सरल। उसके चेहरे में एक सरलता है, एक सादगी है। हम वैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन सरलता और सादगी आसान बात थोड़ी है। उसके लिए स्मृति बनानी पड़ती है। इसलिए साधक का जीवन, एक साधु का जीवन तो बहुत उच्च कोटि का होता है। उसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं होता। और उच्च कोटि का जीवन और व्यर्थ से बचने का जीवन, इसके लिए तो स्मृतिवान होना होगा। स्मृतिवान का अर्थ यही है कि मुझे जरूरत नहीं है भोजन की, तो मैं क्यों कर रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं है सोने की, तो मैं क्यों सो रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं है चलने की, तो मैं क्यों चल रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं है टाइम पास करने की, मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास करता है आदमी। अब क्या करे संसारी आदमी। उसे काम करने की आदत है, ऑफिस जाने की आदत है। अब जिस दिन ऑफिस से छुट्टी हो तो अब उसे टाइम पास करना है। कोई साधु टाइम पास करता है? और जबकि साधु साधु के पास करने को क्या है, फिर भी वो टाइम पास नहीं करता। वो क्या करता है? स्मृतिवान बना रहता है, स्मृति की साधना करता है वो। और हम संसारी स्मृति से दूर जाने की साधना करते हैं। आज छुट्टी है, चलो आज वहां जाएंगे घूमने। आज छुट्टी है, चलो वहां जाएंगे खाना खाने। आज छुट्टी है, चलो आज मैच देखेंगे। आज छुट्टी है, चलो आज किसी स्टेडियम में जाते हैं, टेलीविजन में कोई मूवी देखते हैं, या पिक्चर हॉल में जाकर कोई पिक्चर देखते हैं, या अपने रिश्तेदारों के वहाँ चले जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, कुछ टाइम पास करेंगे।
यानी अपनी स्मृति से अपने को दूर कर लेंगे, अपने को बेहोशी में ले जाएंगे। अब एकांत में बैठना होगा होश की साधना के लिए, स्मृति के लिए, और मुश्किल है एक साधारण इंसान के लिए एकांत में बैठना। इसलिए एकांत काटता है, इसलिए एकांत में डर लगने लगता है। लेकिन साधु को एकांत में आनंद आता है। और बुद्ध कहते हैं कि आनापान कर रहे हो तो एकांत में बैठो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपने शरीर को बिल्कुल ही सहज करके, स्मृतिवान होकर। हमें समझना होगा। नमो बुद्धाय।